इसमें क्या है? पानी। पानी किससे पीते हैं? चाय। पानी किससे पीते हैं? ग्लास से। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताएंगे, ये क्या है? कप। इसमें क्या करते हैं? वेरी गुड। और इस कप में क्या पीते हैं हम? चाय पीते हैं। वेरी गुड। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी तरह से बोलने लगे? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के लिए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर जॉली गुप्ता जैन, डेवलपमेंटल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और न्यूरो केयर में हम जब बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी पे वर्क करते हैं तो हम वर्क करते हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, ताकि बच्चा सिर्फ स्पीच ना सीखे बल्कि बच्चा लैंग्वेज सीखे, कम्युनिकेट करना सीखे और एक नॉर्मल लाइफ में इंटीग्रेट हो सके। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ये अचीव किया जा सकता है, सो दैट हम कुछ पेरेंट्स के लिए ऐसे टिप्स लेकर आए हैं इसमें, ताकि जो पेरेंट्स थेरेपीज पे नहीं जा पा रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके, और जो पेरेंट्स थेरेपीज में बच्चों को लेके जा रहे हैं वो भी इन टिप्स को अप्लाई करें और अपने बच्चे की डेवलपमेंट को पेस अप कर सके। सो कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के लिए, जिनसे हमें स्टार्ट करना होता है। जब हम बात करते हैं स्पीच डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे लैंग्वेज के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज रिसेप्टिव लैंग्वेज, अनदर इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सो रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमारी आती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जैसा कि अभी आपने इनिशियल वीडियो में एक बच्चे को बोलते हुए देखा। सो आइए देखते हैं कैसे इन पे हमें काम करना है। सो फर्स्ट इसमें हमारा पहला पड़ाव होता है आइडेंटिफिकेशन वर्सेस रिकॉग्निशन। जब बच्चा पहले हम चीजों को रिकॉग्नाइज करने लगता है, देख के उसको समझता है कि ये क्या है, ये पिक्चर क्या है, तो उसके अंदर एक विजुअल मेमोरी क्रिएट होनी शुरू होती है। तो आइडेंटिफिकेशन कराते हुए हम सबसे पहले पिक्चर्स के साथ स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी आइडेंटिफिकेशन बच्चों का करवाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को एनवायरमेंट से रिलेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं हमारी सेकेंड स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी है मैचिंग। सो मैचिंग करवाने के लिए हम बच्चे को पिक्चर टू पिक्चर मैच करवाते हैं, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट मैच करवाते हैं, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैच करवाते हैं। इससे बच्चे के अंदर आइडेंटिफिकेशन तो आ गया था, जिसमें कि बच्चे को पता चला कि इस तरह की एक शेप होती है रेड कलर की, उसको एप्पल बोलते हैं, बट ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है। जब उसको मैच कर रहा है तो उससे वो रिलेट कर पाता है। सो जब वो अपने एनवायरमेंट में भी उस एप्पल को देखेगा तो ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एप्पल। सो इस तरह से बच्चे का रिसेप्टिव और धीरे धीरे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बिल्डिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद थर्ड स्ट्रैटेजी है इमिटेशंस। इमिटेशन जैसे कि हाई फाइव, हाई टेन, लो टेन, पंच, हाय, हेलो, बाय, इस तरह के छोटे छोटे इमिटेशंस और जेस्चर्स जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है, आप जो कर रहे हो उसको रिसीव कर रहा है। दूसरा है एक्सप्रेसिव डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा जो आप कर रहे हो सेम चीज आपको करके दिखा रहा है, एक मोटर आउटपुट दे रहा है, विच इज डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। थर्ड होता है जिसमें बच्चा आप जब इमिटेशंस कर रहा है तो वो रेसिप्रोकेशन कर रहा है, इधर से आप कुछ कर रहे हो तो बदले में वो कर रहा है, विच इज द बेस ऑफ कॉन्वर्सेशंस। एंड फोर्थ बेनिफिट इसका होता है कि बच्चा अपने एनवायरमेंट को समझ पा रहा है, और आपके कुछ करवाने से जब वो कर रहा है तो हम ऐसे ही तो कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इमिटेशंस कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट फाउंडेशन ले करता है। अब हमने जब डेवलप कर ली बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का स्टार्ट कर लिया, साथ में हमने कम्युनिकेशन के लिए एक बेस स्टार्ट कर लिया, अब हमें इसके साथ में कुछ ऐसा काम करना है ताकि हम स्पीच सेंटर्स को स्टिमुलेट कर सकें और बच्चे की मसल्स को डेवलप कर सके टू सपोर्ट चाइल्ड्स ओरल स्ट्रक्चर्स, ताकि उसके ओरल फंक्शंस डेवलप हो और धीरे धीरे करके उसको स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प मिले। तो उसमें से हमारी स्ट्रेटेजी है 4 नंबर, ओरोमोटर।
सो ओरोमोटर एक्सरसाइजेस, ओरोमोटर जब हम बच्चे को करते हैं तो उससे हम कई सारे टूल्स उसमें यूज करते हैं। अलग अलग तरह के टूल्स यूज करते हुए हम बच्चों के च्यूइंग, ब्लोइंग, सकिंग और बाकी की ओरल मसल्स के ऊपर काम करते हैं। और इसकी वजह से एक तो स्पीच सेंटर्स स्टिमुलेट होते हैं, दूसरा मसल स्ट्रेंथन होती हैं, तीसरा ओरोमोटर फंक्शंस डेवलप होते हैं और बच्चे को स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। फिफ्थ स्ट्रेटेजी आती है हमारा टंग मूवमेंट्स। सो टंग मूवमेंट्स जब हम बच्चे के करते हैं, ये एक बहुत असेंशियल पार्ट है, बट कई बार पेरेंट्स या इवन प्रोफेशनल्स भी मिस कर जाते हैं। टंग मूवमेंट्स की वजह से बच्चे का आर्टिकुलेशन सही होता है, क्योंकि हमने स्पीच शुरू करवा दी, हमने रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज शुरू कर दी, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, बट आर्टिकुलेशन, क्लैरिटी ऑफ स्पीच भी जरूरी है, क्योंकि जितना क्लियर बच्चा बोलेगा सामने वाला उतना समझेगा और बच्चा उतना बेटर मोटिवेट होगा बोलने के लिए। सो टंग मूवमेंट्स में अलग अलग तरह के इसमें भी टूल्स यूज किए जाते हैं। कुछ स्टोर बॉट टूल्स हम यूज करते हैं, तो कुछ हम घर की अवेलेबल चीजों को भी उसमें यूज कर सकते हैं। और ये सारी स्ट्रेटेजीज अगेन हर बच्चे के ऊपर एक जैसी अप्लाई नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे के लिए पर्टिकुलरली उसके स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी है। उनसे आप सलाह करके ही ये सारी चीजें शुरू करिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सूटेबल है। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिखिए, हम लोग जरूर आपको आपकी क्वेरीज का रेजोल्यूशन देंगे। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी और पेरेंट को हेल्प कर सकती है तो प्लीज उनके साथ शेयर करिए एंड हेल्प अस स्प्रेडिंग द अवेयरनेस।